नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ऋषि असित के जाने के बाद बालक सिद्धार्थ की माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु किस प्रकार होती है ये जानते हैं। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसीलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी। अचानक महामाया बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी सैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप कर जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से इसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी ना हो, मुझे मरने दे। मेरा अंत समय आ चुका है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति को बड़ा ही दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन का प्रजापति से उत्पन्न हुआ पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थीं। महानाम और अनुरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। जैसा कि आप सभी ने सुना, जब महामाया की मृत्यु होती है तो उनकी बड़ी बहन प्रजापति सिद्धार्थ का लालन पालन करते हैं। और मैं सही हूँ तो हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रजापति ने बालक सिद्धार्थ का कितना अच्छे से लालन पालन किया। हम ये अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कभी भी सिद्धार्थ को उसकी माता महामाया की कमी महसूस नहीं होने दी। चलिए, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि बालक सिद्धार्थ का बचपन और उसकी शिक्षा कैसे हुई। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में चलना होगा। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी तो सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। उसे पता चला कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी। वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य थे, जो कुछ भी जानते थे सब सिखा चुके थे। तब
सुद्धोधन ने उद्दिश्य देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण वेद वेदांग तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सबमित्र को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर सुद्धोधन ने सबमित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज अलार कलाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। मेरे प्यारे मित्रों, आज की ये कहानी या फिर कथा यहीं तक। आगे के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को कल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमो बुद्धाय।